हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 3D रोज फ्लावर बैग का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने फ्लावर रेडी कर लिया था। अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ये फ्लावर बना के रेडी कर लिया था। अब हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और किसी भी स्टिच में से इस तरीके से हम यहाँ पर यार्न अटैच करेंगे इस तरह। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिएगा। उसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और जो ये हमारा नेक्स्ट स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। तो इस राउंड में हमें इसी तरीके से वर्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें लास्ट में यहाँ पर ये फर्स्ट वाली चेन में से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से। 1 2 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद जो ये हमारा पहला चेन स्पेस है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 एंड 2। जो ये हमने चेन बनाई थी इसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब इसके बाद हम 1 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम ही स्पेस में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 और ये 3 तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट स्पेस में फिर से 1 2 3। नेक्स्ट इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 एंड 3। तो देखिए ये हमारे कॉर्नर बन के रेडी हो गए। देखिए एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो ये हमारा नेक्स्ट वाला स्पेस है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट वाला स्पेस है इसमें हमें इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉर्नर बना लेना है। तो इस राउंड में हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें यहाँ पर जो हमने ये 3 चेन बनाई थी तो थर्ड वाली चेन में हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से सेम ही पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद फिर उसी स्पेस में फिर से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर इस वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। उसके बाद हम यहाँ इस वाले स्पेस में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे कॉर्नर में बनाएंगे 1 2 3।
उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी स्पेस पर। इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से हम वर्क करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी, स्टार्ट किया था, वहां पे हम 1 2 चेन बनाएंगे, और जो ये हमने 3 चेन बनाई थी इसमें हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इसमें डबल क्रोशिया में काउंट होगा। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद इस एक्स्ट्रा यार्न को अब हम कट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट कलर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इस तरीके से स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इस कॉर्नर इस तरीके से हुक डालेंगे और इसे इस तरीके से अंदर लेते हुए एक चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, जी हमने चेन बनाई थी इसे भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। उसके बाद हम 1 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 एंड 3 इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। इसी तरीके से हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमने ये 1 2 3 चेन बनाई थी ना, तो थर्ड वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से येलो कलर लेंगे और किसी भी स्टिच में से इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। 1 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में एक इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर सेम ही सभी जो हमारी स्टिच हैं इनमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम किसी भी स्टिच में इस तरीके से हुक को डालेंगे और इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे, एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद सेम स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ लास्ट में क्या करना है, ये हमारा चेन स्पेस है तो इसमें भी हमें बना लेना है ये डबल क्रोशिया। उसके बाद जो हमने यहाँ पर एक ये चेन स्पेस लिया था ये वाला, इसमें हमें इस तरीके से, इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे
चेन बनाकर सेम ही स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जहाँ पे हमने 1 चेन का गैप रखा हुआ था वहाँ पर। इस तरीके से हमारा कॉर्नर बन जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम सेम ही तरीके से अपना वर्क करते रहेंगे। हर एक स्टिच में हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। तो इस तरीके से हमें इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हमें इसे स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। पर आपको ये ध्यान रखना है इस वाले राउंड में जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं वो यहाँ से इस कॉर्नर को छोड़ के, जहाँ ये हमने 2-2 बनाए उनको छोड़ के, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 16 होनी चाहिए। देखिए जैसे 1, इसको छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इधर भी 16 होना है, इधर भी और इधर भी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बना के सेम ही स्पेस में अब हमें इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। मैं आपको बता देती हूँ। 1 चेन इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे और इधर से क्रोशिया हुक में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास 3 लूप है, तो हमको इन तीनों को एक साथ निकाल देना है इस तरीके से। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। इस तरीके से हमें नेक्स्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में भी और फिर नेक्स्ट में भी। इस तरीके से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमें इस कॉर्नर वाले में जो ये हमारा ये वाला स्पेस है इसमें भी हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ हमने एक चेन स्पेस लिया था, उसमें हमें 1 2 1 चेन के बाद हमें फिर से इसी स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है 2 बार, जैसे हम करते आए थे इस तरीके से। उसके बाद हम फिर सेम ही वर्क करेंगे। तो इस राउंड में जो ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया हैं वो हमारे टोटल ये कॉर्नर को छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 होंगे। और इसके बाद वाले राउंड में भी हमें सेम ही वर्क करना है। उसमें भी हमें इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करना है। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 16 थे, इसमें 19 है, जो नेक्स्ट होगा उसमें 22 होंगे। तो हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे इसे फर्स्ट स्टिच में इस तरीके से स्लिप स्टिच करना है और एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद इसे टाइट करके इसको यहाँ कट कर देना है इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से हमें एक और बना लेना है इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इन दोनों को इस तरीके से। अब हम इसे सुई की हेल्प से सिलेंगे। तो देखिए हमें सिलने के लिए क्या करना है, हमें इस तरीके से इसे रखना है, सीधी साइड अंदर रहेगी इस तरीके से। और जो ये हमारा कॉर्नर है, ये वाला जो हमारा चेन स्पेस है, इसमें इस तरीके से अपने हुक को ये सुई को डालना है, सॉरी। और यहाँ का भी कॉर्नर ले लेना है इस तरीके से, यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें गांठ लगानी है इस तरीके से। उसके बाद हमें अपने बैक लूप से हमको इसे सिलना है। यहाँ का भी बैक लूप लेना है इस तरीके से, यहाँ से ये वाला बैक लूप, ये हमारे 2 लूप होते हैं इसमें ये। तो इधर से भी बैक लूप लेना है और इधर का भी इधर से इस तरीके से, इस तरीके से ले लिया। फिर इधर से लेंगे इस तरीके से।
उसके बाद इधर का भी बैक लूप और इधर का भी बैक लूप। तो हमें हर स्टिच का बैक लूप लेते हुए इससे सिल लेना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है हमें। बैक लूप लेने से देखिए हमारा इस तरीके से ये इस तरीके से रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लीजिएगा। यहाँ तक सिलने से ये हमारा फ्रंट ये खुला रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। ये देखिए। उसके बाद हम इसी यान में अपने यान को अटैच कर लेंगे। इसी वाले में जो ये हमारा बच गया सिलाई वाला, उसी में हम अटैच करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यान ओवर करते हुए इस तरीके से एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद सेम ही स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर इस जो हमारी नेक्स्ट वाली ये चेन है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो हर एक स्टिच में हमें अब सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, और यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाना है और एक सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ सेंटर में भी बनाना है, इधर और फिर इसके बाद इधर। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हमारा यहाँ सेंटर में भी बनेगा। तो इस राउंड को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद सेम ही स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्किप करके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें ऐसे ही करके जाना है। ऐसे करते करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमें इसमें यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में इस तरीके से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन बनाएंगे और सेम ही स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ इस बीच में वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जो ये स्पेस है इसमें। उसके बाद इसमें एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद इस तरीके से। तो इस राउंड में हमें इसी तरीके से हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद स्लिप स्टिच करने के बाद हमें फिर से एक और राउंड सिंगल क्रोशिया का करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके बाद सिंगल क्रोशिया की एक लाइन कंप्लीट करके सेकेंड लाइन भी हमने यहाँ तक बना ली है। अब हमें यहाँ से इसका सेंटर देखना है इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि हम स्टेप बनाएंगे बटन के लिए। या फिर आप बिगनर हो तो आप काउंट भी कर सकते हो। हाफ इधर रखना, हाफ इधर, और सेंटर में हमें इस तरीके से यहाँ पे चेन बनानी है। स्टेप बनाने के लिए हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बनाएंगे हम। और फिर सेम ही स्पेस में हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके हम इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमारा स्टेप बन गया है। और उसके बाद हम सेम हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। और ये हमारा स्टेप रेडी है। तो इस तरीके से यहाँ तक इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें
स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका स्टेप बनाएंगे। स्टेप बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सेंटर ले लेना है, ये वाला। जैसे ये हमारा सेंटर है, इसको ऐसे पकड़ना है और ये हमारा सेंटर वाला चेन है, ये वाली हमारी सेंटर वाली है, ये वाला। तो देखिए हम ये सेंटर वाला ये वाला लेंगे, ये वाला। तो 1 2 3 4 और 5 इनमें हम स्टेप बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमने स्लिप स्टिच किया है, तो हम इसको एक एक ये एक है, 1 2 3 4 और 5 इनमें हम स्टेप बनाएंगे। तो इस तरीके से हुक को डालेंगे और इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे, चेन 1। सेम ही चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे सेंटर वाले में एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्लिप स्टिच है, एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम चेन 1 और इसे टर्न करेंगे। सेम ही स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया। उसके बाद चेन 1 और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम फिर से सेम ही वर्क करेंगे। इस तरीके से हमें इसे बनाना है। आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना लंबा बना सकते हैं। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। मैंने ये इतना बना लिया है। एक्चुअली वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसलिए मैं अभी आपको इसे अटैच करना बता देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कितना भी लंबा रख सकते हैं। इस तरीके से आपको जितना लंबा रखना हो रख लीजिएगा, इस तरीके से। तो मैं आपको इसमें अटैच करना बता देती हूँ, इस तरीके से। इस तरीके से रखना है इसको सेंटर में और यहाँ से इसको अटैच कर देना है। एक चेन बनाएंगे, ऐसे करते हुए हम स्लिप स्टिच से इसे अटैच करेंगे। एक चेन बनाएंगे और इस तरीके से इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस यान को यहाँ से अंदर ले लेंगे, इस तरीके से। जो हमारा एक्स्ट्रा यान होगा अंदर ले जाके उसे हाइड कर देंगे, तो ये दिखेगा नहीं बाहर। तो इस तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। आप इस तरीके से इसे अटैच कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा 3D रोज़ फ्लावर बैग पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये बैग कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।